हर लड़की की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पिंपल। इनफैक्ट लड़की ही क्यों, लड़के भी इस प्रॉब्लम से जूझते हैं। और इंटरनेट पे अगर आप ढूंढने जाओगे पिंपल को सॉल्व करने के तरीके, आपको अनगिनत तरीके मिलेंगे, पर उनमें से बहुत कम ऐसे तरीके होंगे जो आपके लिए फायदेमंद होंगे। और अक्सर ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें क्या ना करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पिंपल को जड़ से कैसे खत्म कर सकते हैं। मेरी वीडियो अगर आप एंड तक देखते हैं तो आज की वीडियो में पिंपल के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सब मैं आपको बताने वाली हूँ। किस तरह से पिंपल्स होते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं और कैसे इनको हमेशा के लिए बाय बोल सकते हैं और ये वापस नहीं आएंगे। और अगर गलती से वापस आ भी गए ना तो आपको इनको वापस भगाने का सोल्यूशन होगा आपके पास। तो आज की वीडियो में बने रहिए मेरे साथ एंड तक। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पिंपल का मेन कारण क्या होता है। हम अगर जड़ से जानेंगे किसी प्रॉब्लम को तो हमें पता चलेगा सॉल्यूशन का। तो जड़ तो यही होती है स्ट्रेस। हर बार कहती हूँ हर चीज के लिए, चाहे वो बाल हो, स्किन हो, अगर आप स्ट्रेस लेती हैं तो पिंपल जरूर आएगा। और पता है क्या, कभी कभी ऐसा होता है हमें पता ही नहीं चलता कि हम स्ट्रेस ले रहे होते हैं। 24 घंटा कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चलता रहता है, सोचते रहते हैं, वो भी एक तरह का स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस मतलब यही नहीं कि आप सर पकड़ के बैठ जाओ और वही स्ट्रेस होता है। 24 घंटे एक चीज के बारे में सोचना और रिग्रेट करना, चिंता करना स्ट्रेस के ही नाम होते हैं। तो वो आपको कम करना है, नहीं करना है, खुश रहना है। दूसरा रीजन ये होता है हार्मोनल इनबैलेंस हो जाता है। तो कभी टीनेज में मोस्टली हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, इस वजह से टीनेजर्स को पिंपल्स होते हैं। लेकिन आफ्टर 18 इयर्स भी ऐसा होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और मोस्टली ये पीसीओडी के जो शिकार होते हैं, पीसीओडी डिजीज के जो शिकार होते हैं, उन लोगों में ज्यादा देखा जाता है। तो अगर आपको पीसीओडी है तो भी आपके पिंपल्स आएंगे और बहुत ज्यादा आएंगे। एक आध पिंपल को पिंपल कहते हैं और बहुत सारे एक साथ हो जाते हैं तो उसको एक्ने कहते हैं। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पिंपल एक्ने आप जो भी नाम बोल दें है, होते तो बहुत जिद्दी हैं और देके जाते हैं दाग। तो इसी का सोल्यूशन मैं बताऊंगी, जरा मेरे साथ वेट करिए। अगला रीजन ये होता है क्लॉग्ड पोर्स। आपके स्किन पे टी जोन के पास यहाँ पे जो छोटे छोटे होल नजर आते हैं ना, उसको पोर्स कहते हैं। तो ये अगर ज्यादा खुल जाते हैं या इनमें ऑयल जमा हो जाता है, आपका स्किन ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करे जाता है, तो ज्यादा ऑयल सिक्रीट करने की वजह से भी पिंपल्स हो जाते हैं, क्योंकि आपके पोर्स जो होते हैं वो क्लॉग्ड हो जाते हैं, जम जाते हैं, ऑयल उनमें जम जाता है, फिर उसके ऊपर बैक्टीरिया बैठ लग जाता है और फिर ये एयर के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इससे ब्लैक हेड्स भी हो जाते हैं। हमारे जो व्हाइट हेड्स होते हैं वो जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो ब्लैक हेड्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पिंपल्स होना, ब्लैक हेड्स होना, व्हाइट हेड्स होना, ये सब इन रीजन की वजह से भी होते हैं। और चौथा कारण होता है डेड स्किन। तो आपकी स्किन अपने आप को रिपेयर करती है, बनती है, डेड होती है, फिर नई बनती है, डेड होती है। तो जो स्किन नई है वो नीचे है, जो डेड स्किन है वो ऊपर है। तो ये ऊपर वाली स्किन हटाएंगे तो नीचे वाली स्किन ऊपर आएगी। तो आपको क्या करना है, स्क्रब करना है ताकि डेड स्किन को आप हटाते रहें। स्क्रब कितनी बार करना है? मिनिमम 1 से 2 बार एक हफ्ते में स्क्रब करना है। वैसे अगर महीने में 2 से 3 बार भी करेंगे स्क्रब तो चलेगा। आप डेली स्क्रब बिल्कुल भी ना करें। और स्क्रब करते टाइम आपको ध्यान देना है कि जो स्क्रब में ग्रैन्यूल यूज कर रहे हैं ना, स्क्रब करने के लिए दरदरा सी चीज हम स्क्रब में यूज करते हैं, वो चारों तरफ से इक्वल हो और ज्यादा शार्प ना हो, जो आपकी सेंसिटिव और नाजुक सी त्वचा को ज्यादा हार्म ना पहुंचाए। तो अच्छा माइल्ड स्क्रब ही आपको करना है। आपका चेहरा है कपड़े नहीं जिसको आप रगड़े, बिल्कुल नहीं रगड़ना है। नॉर्मल सॉफ्ट हाथों से आपको सर्कुलर मोशन में स्क्रब करना है। हेयर लाइन के पीछे, यहाँ पे, चिन पे, यहाँ पे, हर जगह आपको अच्छे से करना है। लेकिन महीने में 2 से 3 बार भी करेंगे तो चले। अच्छा, यहाँ एक बात और बता दूं, अगर आप पानी नहीं पीते हैं, पानी अगर इनटेक करते हैं तो जितने भी टॉक्सिन होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, गैस वगैरह, वो सब फ्लश आउट हो जाती है पानी पीने की वजह से। तो अगर आप पानी नहीं पियेंगे तो भी आपको पिंपल्स की शिकायत हो सकती है। टाइम पे एक्सरसाइज न करने से भी पिंपल्स हो सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं तो भी टॉक्सिन स्वेट के रूप में बाहर आता है। और ब्लड सर्कुलेशन प्रोवाइड होता है हर एक बॉडी पार्ट में, डिपेंड करता है कौन सी बॉडी का एक्सरसाइज कर रहे हो, तो वो भी बहुत जरूरी है। चलो, ये तो थे रीजंस कि पिंपल क्यों होते हैं। अब बात करते हैं कि पिंपल अगर हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने फेस का एक अलग सा छोटा टॉवल रखा करें। पिंपल्स हो ना हो, बट फेस का एक अलग से टॉवल रखा कीजिए। मैं ये वाला टॉवल यूज करती हूँ फेस के लिए। तो यहाँ पे ये जो टैग लगा हुआ है ना, इससे अंदर वाले पोर्शन से मैं अपना फेस क्लीन करती हूँ और क्लीन करने के बाद अपने टॉवल को इस तरह से फोल्ड करके मैं रख देती हूँ।
ठीक है। तो अगर ये गीला होता है तो मैं सूखने के लिए रख देती हूँ, ज्यादा गीला नहीं होता है तो अंदर से ऐसे फोल्ड करके रखती हूँ ताकि बाहर इसका कांटेक्ट ना हो, बाकी जर्म्स बैक्टीरिया इसके ऊपर ना लगे, और फिर उसके बाद मैं अंदर से इसको ऐसे यूज कर लेती हूँ। हफ्ते में 2 फेस टाल मैं यूज करती हूँ, तो मतलब 3 दिन बाद में फिर से अपना फेस टाल चेंज कर लेती हूँ। तो इस तरह से आप पिंपल्स अगर आपको हो रखा है तो आपको बॉडी टॉवल यूज नहीं करना है, फेस टाल यूज करना है सॉफ्ट फाइबर वाला, ठीक है। दूसरी बात, आपको अपना फेस वॉश करना है दिन में 2 से 3 बार, ज्यादा बार नहीं करना है, 2 बार ही करेंगे तो भी चलेगा। बहुत ज्यादा फेस पे गंदगी है, डर्ट है, तो आप 3 बार भी कर सकते हैं। बेसिकली वो लोग जो सुबह उठते हैं उनको सुबह भी फेस वॉश करना चाहिए और रात को सोने से पहले फेस वॉश करना चाहिए। लेकिन अगर आप वर्किंग विमेन हैं, बाहर से घर पे आई हैं, तो आप वही गंदा चेहरा लेके तो रह नहीं सकते ना पूरा दिन। अगर 3-4 बजे आप वापस घर आती है, जैसे कि मैं अपने काम से 2:30 से 3 बजे तक के बीच में वापस आ जाती हूँ, तो मैं अपना फेस वॉश दिन में 3 बार करती हूँ, क्योंकि एक तो मॉर्निंग में मुझे करना होता है और एक तो मैं अपने काम से जब आती हूँ तब मुझे फेस वॉश करना होता है, रात को मैं करती हूँ। तो 2 से 3 बार ही आपको फेस वॉश करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो आपकी स्किन ड्राई आउट हो जाएगी। अब आप कहते हैं फेस वॉश कर रहे हैं तो किस टाइप का प्रोडक्ट आपको यूज करना चाहिए। देखो, अगर आपकी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन है और बहुत ज्यादा पिंपल्स होते ही रहते हैं, आपको सेंसिटिव स्किन है, तो आपको सेटाफिल का क्लेंजर यूज करना है फेस वॉश करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद सेटाफिल का मॉइस्चराइजर आता है, आप वो यूज कर सकते हैं। और जो कोई सा भी फेस वॉश आप यूज करें ना, आप ये देख ले कि सैलिसिलिक एसिड बेस हो, उसके अंदर इंग्रेडिएंट आप ये चेक कर लीजिए, ये वाला इंग्रेडिएंट उसके अंदर होना ही चाहिए। अगली टिप मैं आपको ये देना चाहती हूँ, आपका हाथ आपको कितना ही मिन्नते क्यों ना करे कि प्लीज पिंपल को टच करो, छुओ छुओ, पिंपल कितना भी आपको क्यों ना बोले, पिंपल्स को टच नहीं करना है। पता है बहुत मन करता है कि पिंपल हो जाता है तो उसको पॉप करे, स्क्वीज करे, पर पता है क्या होता है, अगर आप पिंपल को ऐसे स्क्वीज करते हो ना तो अंदर डीप डाउन स्किन के अंदर इफेक्ट पड़ता है और उसके अंदर की जो बैक्टीरिया होता है, जो पस होता है ना, वो अंदर फैल जाता है, जिसकी वजह से पिंपल और ज्यादा बढ़ सकते हैं और उससे स्कार्स भी हो जाते हैं और उस पिंपल की वजह से ब्लेमिशेस भी हो जाते हैं। आई एम श्योर ये आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी जाने अनजाने पिंपल को छूते रहते हैं। और हमारे हाथ हमेशा क्लीन नहीं रहते हैं, हम इतनी जगह हाथ रखते हैं और बाहर इतनी बैक्टीरिया होती है, तो जब पिंपल को आपने टच किया ना तो जो हाथ पे बैक्टीरिया लगा है ना वो पिंपल के ऊपर लग जाता है और फिर आपका पिंपल और ज्यादा बढ़ जाता है, पस हो जाता है, इन्फेक्शन और बढ़ जाता है। तो इन ऑल मैं ये बोलूंगी पिंपल को बिल्कुल टच ना करो, चाहे वो कितना ही फोर्स करे आपको टच करने की। अच्छा, जब आपको पिंपल हो जाता है ना तब मैं आपको ये बोलूंगी कि आप स्क्रब ना करें, क्योंकि जब पिंपल है और तब आप जो उसके स्क्रब के अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, उससे आप पिंपल को ऐसे रगड़ोगे ना तो इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। तो पिंपल को पे स्क्रब ना करें, उसको टच ही ना करें। और जब मसाज भी चेहरे के ऊपर कर रहे हैं ना, कुछ मॉइस्चराइजर क्रीम लगा रहे हो, जेंटल हाथों से करें, बिल्कुल आपको फोर्सफुली नहीं करना है, जब स्पेशली जब पिंपल हो गया हो। अदरवाइज भी जो भी आप स्किन के साथ करें, बहुत जेंटल हाथों। आपका फेस आपके बेबी जितना बहुत ही मासूम और जेंटल होता है, सॉफ्ट होता है, उसको प्लीज रफली ट्रीट ना करें। चाहे चेहरे पे कितने भी जिद्दी दाग हो, लेकिन फोर्सफुली उसको हटाने की कोशिश ना करें, एकदम जेंटल रहें उसके साथ। एक बात और ध्यान रखें कि अगर पिंपल्स हो जाते हैं तो आपको डाइट पर कंट्रोल रखना है। जितने भी ब्राइट कलर के फ्रूट्स होते हैं, रेड, येलो, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, कैरेट, पपाया, बीटरूट, ऑरेंज, लेमन, ये सारे फ्रूट्स आपको बहुत ज्यादा खाने हैं। शुगर के प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है आपको। लेकिन हाँ, आप दही खा सकते हैं, लेकिन बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे चॉकलेट, बटर, चीज, उन सबको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ वाटर आपको पीने से ही नहीं चलेगा। आपकी बॉडी को आप वाटर पियोगे तो अंदर से आपको नरिश करेगा, बाहर से स्किन हाइड्रेट हो जाती है इन्वायरमेंटल कॉजेस की वजह से, तो बाहर से भी आपकी स्किन को हाइड्रेट करने की जरूरत है। उसके लिए आपको अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा फेस पे। अगर पिंपल है तो सेटाफिल मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है। चलो, ये तो थी कुछ टिप्स जो आपको मैंने बताया। अगर पिंपल हो जाता है, ये सब चीजें आप फॉलो करोगे ना तो 1 से 2 महीने के अंदर, मैं कह रही हूँ, अगर रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो पिंपल्स नहीं होंगे, और हो भी गए तो तुरंत चले जाएंगे, क्योंकि आप उसका ध्यान अच्छे से रखने वाले हैं और वो आपको स्कार भी नहीं देगा, ब्लेमिशेस भी नहीं होंगे। चलो, अगर आपको पिंपल्स हो गए तो आप क्या होम रेमेडी कर सकते हो वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, जरा से पिंपल्स आए उसके लिए हम होम रेमेडी कर सकते हैं, लेकिन आपका पिंपल अगर बहुत ज्यादा जिद्दी है, बिल्कुल भी जा नहीं रहा है, तो एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट जरूर कर ले। लेकिन इनिशियल स्टेज पे है पिंपल तो ये वाला DIY जरूर ट्राई कीजिए। आपको करना क्या है, सीधा एलोवेरा जेल का प्लांट होता है ना, प्लांट को तो उसका पत्ता तोड़ो, घर पे लेके आओ, उसके अंदर का जो सैप है वो उसको अपने चेहरे पे लगा लो, उसका रस लगा लो एलोवेरा जेल का। येलो पार्ट नहीं, व्हाइट पार्ट आपको लगाना है। अच्छे से भर के चेहरे पे लगा लो, 20 मिनट के लिए छोड़ दो, अब बाद में चाहे तो ठंडे पानी से मुंह धो लो। बेस्ट है ये रेमेडी, दिन में 2 बार करेंगे ना पिंपल चुटकियों में चले जाएंगे।
चलो ये भी नहीं हो पाया, आपको एलोवेरा जेल का प्लांट नहीं मिला। हाँ, बॉटल वाला भी अच्छा होता है, लेकिन जो इंग्रेडिएंट नेचुरल वाले के अंदर होता है ना, ऑर्गेनिक, वो बॉटल में उतना नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव्स तो उनको डालने ही पड़ते हैं ना, तो नेचुरल लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, दूसरा मेथड ये है कि आप एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं। टी ट्री एसेंशियल ऑयल बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं। मेरे पास 2 ब्रांड्स हैं, एक एलेंजा टी ट्री एसेंशियल ऑयल और एक है LA एसेंशियल द एसेंस ऑफ लाइफ टी ट्री एसेंशियल ऑयल, और ये है एलेंजा एसेंशियल ऑयल, और ये आता है 500 का और ये आता है हार्डली 110 का मुझे मिला है। दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन करेंटली मैं ये वाला यूज कर रही हूँ, तो आपको बता देती हूँ कैसे यूज करना है आपके बजट के हिसाब से। अगर आप 500 अफोर्ड कर सकते हो तो आप एलेंजा वाला लें, अगर नहीं कर सकते तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। LA एसेंशियल ऑयल, ये किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पे आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, रोगन बादाम श्री आमंड ऑयल की बूंदे आपको लेनी है। आप आधा चम्मच ले लीजिए और उसके अंदर 1 से 2 बूंद डाल दीजिए एसेंशियल ऑयल की। अब जो बूंद आपने डाला है उसको मिक्स कर लीजिए और फिर उसको अपने फेस के ऊपर लगाइए। आपको लेना है आधा चम्मच रोगन बादाम श्री आमंड ऑयल, क्योंकि 100% प्योर आमंड ऑयल होता है और इसके बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं आपके स्किन के लिए और स्किन लाइटनिंग के लिए। तो आधा चम्मच आपको ये लेना है और उसके अंदर 1 बूंद आपको एसेंशियल ऑयल की डालनी है। आप कोई सा भी एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और जहां भी आपको पिंपल हो रखा है ना, साफ हाथों से क्लीन फेस के ऊपर उस पिंपल जहां स्पॉट है पहले वहां लगा दीजिए। उसके बाद बाकी का तेल है उसको अच्छे से मिक्स करके अपने फेस पे लगा लीजिए। आंखों के पास ना लगाएं, बाकी सारे एरिया में आप लगा सकते हैं, क्योंकि एसेंशियल ऑयल थोड़ा पावरफुल होता है। तो हो सकता है आपको आंखों के पास लगाओगे तो थोड़ा बर्निंग सेंसेशन फील हो, जरूरी नहीं है सबको हो, पर कुछ लोगों को हो सकता है। तो आंखों के पास ना लगाए, लेकिन जहां पिंपल हो रखा है स्पॉट ट्रीटमेंट पहले कर ले, स्पॉट से ऐसे लगा ले, उसके बाद पूरे चेहरे पे लगा ले। और ट्रस्ट में गर्ल्स, मुझे जब भी पिंपल होता है, क्योंकि मैं भी जॉब, घर और यूट्यूब के चक्कर में कभी कभी अनजाने में स्ट्रेस ले लेती हूँ, या लाइफस्टाइल ऐसा है कि ब्यूटी स्लीप नहीं मिल पाता है कभी कभी मुझे, तो अगले दिन पिंपल हो जाता है। तो जब भी पिंपल हो जाता है तो मैं सबसे पहले अपना रोगन बादाम श्री आमंड ऑयल ढूंढती हूँ, एसेंशियल ऑयल लेती हूँ और उसको अपने चेहरे के ऊपर लगा देती हूँ। बेस्ट रहेगा अगर आप ये रात को करें, सोने से पहले। ऑफकोर्स सोने से पहले ही करोगे, सोने के बाद थोड़ी ना कर पाओगे। तो फेस को वॉश करके ये लगा लेना और नेक्स्ट मॉर्निंग आप ठंडे पानी से मुंह धो लो या फेस वॉश से भी मुंह धो लो। उसके बाद ठंडा पानी अपने मुंह पे स्प्लैश करके फेस वॉश यूज कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया वाटर बेस्ड फेस वॉश यूज करने के लिए। ठीक है, अगर आप ये रेमेडी भी ट्राई नहीं कर पा रहे तो मैं आपको एक और इजी सा तरीका बताती हूँ इसको हटाने का। आपको नीम पाउडर लेना है, या फिर नीम अगर डायरेक्टली प्लांट से ले सकते हो तो भी ले सकते हैं। तो उसको अच्छे से क्रश कर ले, ब्लेंड कर ले और उसका रस निकाल ले। तो नीम का रस या फिर नीम का पाउडर, उसके अंदर 2 पिंच टर्मरिक डाल दीजिए और उसका पेस्ट बना करके जहां पर भी आपको पिंपल हो रखा है वहां पे आप लगा दीजिए। ट्रस्ट मी, नीम पिंपल को हटाने के लिए बहुत ही ज्यादा असरदार घरेलू नुस्खा है, इसको तो जरूर ट्राई कीजिए आप। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत असरदार तरीका ये भी है कि 2 चम्मच सैंडल पाउडर, 1 चम्मच नीम पाउडर और 1 चम्मच दही, इसका अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसके अंदर 1 चम्मच हनी डाल लीजिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो कुछ बूंदे लेमन की डाल लीजिए। इसको मिक्स कर लीजिए, इसका पेस्ट आप अपने पिंपल पे लगा लीजिए। चाहे तो बाकी चेहरे पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर चंदन है, दही है, हनी है, जो आपकी स्किन लाइटनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो पूरे चेहरे पे भी लगा लेंगे तो आपकी पिंपल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो 2 से 3 दिन आपको ये करना है रेमेडी जो मैंने आपको बताया है, और साथ ही साथ वो लाइफस्टाइल को भी चेंज करना है जिस तरह से मैंने आपको बताया है। तो ये अगर आप करेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ, रेखा ऑन बी नेचुरल गिव्स यू गारंटी, योर पिंपल विल से यू बाय बाय फॉर एवर। तो गर्ल्स, आप ये जरूर ट्राई कीजिए, मुझे बताना कि ये रेमेडी आपको कैसी लगी। अच्छा, गलती से किसी को इसके बाद भी कोई फायदा नहीं मिल रहा है तो हो सकता है आपके हार्मोनल डिसबैलेंस हो चुके हो, तो आपको हार्मोनल चेकअप कराना चाहिए। कहीं आपको पीसीओडी तो नहीं, क्योंकि अगर आपको पीसीओडी है तो फिर ये रेमेडीज ज्यादा आपको हेल्प नहीं कर पाएंगी। आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। तो प्लीज, ज्यादा पिंपल्स हो रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे हैं, दाग चुड़ के जा रहे हैं, तो किसी यूट्यूबर की वीडियो देख करके टूथपेस्ट लगा लिया फेस के ऊपर या गार्लिक लगा लिया, प्लीज ऐसा ना करें। आप सही गाइडेंस लें और अपने पिंपल्स को ट्रीट करें, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आई विल कैच यू अगेन।